नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामं संदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करें। आज
विक्रम संवत 2080 अधिक मास श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। दोपहर को 1:14 तक। आज है हस्त नक्षत्र रात्रि 10:11 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार अधिक श्रावण और आज सोमवार शिव जी की विशेष आराधना करें। और आज ये श्रावण जो है अधिक श्रावण 36 साल के बाद आता है। और आज यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है, बादल छाए हुए हैं। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 24 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 14 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 14 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान संसार के समस्त भोगों को अनित्य और आने जाने वाले आगमापायन कहते हैं कि इसे सहन करो, इसमें ज्यादा प्रतिकार प्रतिशोध ना करो। ये आते हैं और जाते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः
आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। कौन्तेय, कुत्ती के बेटे, शीतोष्ण सुखदा, ये जो ठंडी गर्मी सुख दुख शारीरिक और मानसिक द्वंद्व इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और उसके 5 विषयों के संयोग से होता है। और वो कैसे है? आगमापायिन, आने जाने वाले, अनित्य। इसीलिए इस सारे ठंडी गर्मी सुख दुख को तितिक्षस्व, प्रारब्ध के अनुसार उसे सहन करो, तितिक्षा करो। जैसे वृक्ष होता है वो सहनशील होता है, तो भगवान अर्जुन को यहाँ विषाद से निकालने, तो अर्जुन विषाद योग में डूबा हुआ है, विषाद मग्न। उसे विषाद से निकालने के लिए ही भगवान से प्रार्थना की है, मार्गदर्शन पूछा है। तो संसार में विषाद शोक के 2 कारण बताए गए। एक मूल कारण है और दूसरा तुला, अवांतर कारण है। मूल कारण है आत्मा अनात्मा, सत्य असत्य, नित्य अनित्य का अविवेक। भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है? ज्यादातर मनुष्य में यह अविवेक होता है। अनित्य को नित्य मान लेते हैं, नित्य को अनित्य मान, सत्य को असत्य समझ लेते हैं, असत्य को सत्य। तो ये अविवेक। और ये तुला कारण जो अवांतर कारण है वो व्यावहारिक है। धर्म में अधर्म, अधर्म में धर्म का अर्जुन को वही हो रहा है। ये शोक का कारण धर्म अधर्म का अविवेक, स्वधर्म। तो भगवान इसे हटाने के लिए भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। इसीलिए धर्म अधर्म और आत्मा अनात्मा को अलग करके बताया है। गीता जो है इसमें 2 रहस्य है, विषय, कि इसमें किस प्रकार ये दोनों धर्म अधर्म और आत्मा अनात्मा, मूल कारण और अवांतर कारण, तुला कारण, शोक के 2 कारण है। तो किस प्रकार यह एक दूसरे से संबंधित है ये भी बताएंगे। भाई हमारे सारे वेद शास्त्रों का सार तात्पर्य यही है, 2 ही विषय है, धर्म और मोक्ष। धर्म अधर्म का विवेक कराना और मोक्ष का विवेक कराना, आत्मा अनात्मा विवेक। तो हमारे सनातन धर्म में वेद शास्त्रों में बस ये 2 ही तत्व का प्रतिपादन वेदों में किया गया है। दोनों विषय जो है वो यहाँ भगवान स्पष्ट करने जा रहे। सबसे पहले भगवान अच्छे वैद्य की तरह मूल कारण को दूर करने के लिए आत्मा अनात्मा तत्व का विवेक करा रहे, उपदेश प्रारंभ किया। ये श्लोक नंबर 11 से लेके 30। जो अच्छा डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, वो पहले रोग का निदान करता है। निदान के द्वारा इस रोग के मूल कारण का पता लगाता है और उस मूल कारण को दूर करने के लिए जो मुख्य औषधि है वो देता है। और जो तुला कारण है, अवांतर कारण जिसको कहते, और दूर करने के लिए जिन जिन विषयों को रोगी मुश्किल समझता है उसका उपाय बता देते।
तो मूल कारण के रहते हुए रोग की निवृत्ति नहीं हो सकती। रोग की निवृत्ति हुए बिना रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ जो आत्मा अनात्मा विषय में जो भ्रम है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो भ्रम ही शोक उत्पन्न कर, और शोक उत्पन्न करेगा। एक कष्ट दुख जाएगा, दूसरा दुख आएगा, वो शोक में रहेगा। इसीलिए मूल कारण की निवृत्ति को अच्छे वैद्य की तरह प्रधान समझकर भगवान यहाँ सबसे पहले भगवत गीता में आत्म तत्व का उपदेश देना प्रारंभ किया है। 11 से 30 उसी क्रम में भगवान ने यहाँ बताया। तो भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्म तत्व का विवेक करना आवश्यक, तो सब कराने जा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये जो ठंडी गर्मी है, ये तो भौतिक शरीर के स्तर पे है, और सुख दुख है वो सूक्ष्म शरीर मन के स्तर पर है। तो सुख दुख का संबंध जो अंतकरण से है वो आत्मा से नहीं, आत्मा उससे असंग है। इसीलिए इस श्लोक में मात्रा शब्द कहा ना। मात्रा यानी ज्ञानेन्द्रिय को मात्रा कहते। 5 ज्ञानेन्द्रिय है, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इंद्रिय और फिर अंतकरण मन है 11वां। तो ये सूक्ष्म शरीर है, लेकिन इस सूक्ष्म शरीर को जानने वाला जो है ना, उसे ज्ञाता कहते हैं। ज्ञाता यानी प्रमाता शास्त्र की भाषा में, यानी जानने वाला है। आपके स्थूल शरीर में क्या हो रहा है, भौतिक शरीर, और आपके सूक्ष्म शरीर में क्या हो रहा है, इसको जानने वाला है, तभी तो पता चलेगा ना। वो स्वयं शरीर तो, स्थूल शरीर में ठंडी गर्मी चमड़ी को तो पता नहीं चलता। अंतकरण मन में भी जानने वाला कोई है कि मन में सुख दुख हो रहा है। तो वहां जानने वाला क्यों है? क्योंकि वह भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान का आश्रय है। जिस जानने वाले को ज्ञान होता है उसे ज्ञाता कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में प्रमाता कहते हैं, लौकिक भाषा में ज्ञाता कहते हैं। जानने वाला है। देखो, धनवान होता है, धन तो नहीं है, क्योंकि कभी उसका धन रहता है, कभी नहीं रहता, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी धन स्थिर नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार जानने वाला ज्ञाता, उसे जिस विषय का ज्ञान होता है वो विषय नहीं हो सकता। वह जानने वाला ज्ञाता है। जैसे धनी धन वाला है, परंतु धनी धन नहीं है। जानने वाला ज्ञान के विषय के होने पर जानने वाला है। और जानने वाला कौन है? आप कहते हैं मैं हूं। ये मैं हूं कौन है? यह पक्की बात है कि हम यह जानते हैं। मैं जानने वाला, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों को जानने वाला हूं। तो ज्ञान जो है, ज्ञान जिसमें रहता है उसी को ज्ञाता कहते हैं ना। ज्ञान के रहने से जानने वाला ज्ञाता है।
जब इसमें ज्ञान नहीं रहता तब जानने वाला ज्ञाता भी नहीं रहता है। इसीलिए जो ज्ञान होता है वो किसी साधन से होता है। तो हमारे पास जो साधन है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, उसी से बिना साधन के जान नहीं सकते। जैसे आचार्य कहते हैं, किसी हम बहुत बढ़िया सुथार कारपेंटर को बुलाते हैं, बुलाकर कहते कि हमारा टेबल टूटा हुआ है, इसे बना दो। तो सुथार है, कारपेंटर है, कहेगा मैं अभी आता हूं, तो अपने औजार का बक्सा लेके आता है। हम कहे अरे औजार की क्या जरूरत, आप तो कारीगर हो, बढ़िया सुथार हो, कारपेंटर हो माने हुए। बोले नहीं, इसके बिना मैं इस मेज को ठीक नहीं कर सकता। वो संभव नहीं। इसीलिए मुझे ये मेरे बक्से में जो हथौड़ा है, छीनी है, पैनी है, औजार है, उसी के माध्यम से मैं आपकी टेबल को ठीक कर सकता। उसके बिना काम नहीं चलेगा। यदि केवल औजार का बक्सा पड़ा है तो भी टेबल ठीक नहीं होगा। केवल वो कारपेंटर सुथार खड़ा है, वो हाथ पैर हिलाएगा तो भी काम नहीं हो सकता। इसीलिए सुथार भी आवश्यक है और साधन औजार भी आवश्यक। ऐसे ही यहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में, संसार में, ये हम जो आत्मा है, आत्मा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास औजार है, 27 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है और ये पंच तत्व का भौतिक शरीर है। इस औजार के द्वारा वो कुछ कर सकता। जैसे पहले जमाने में डकैत बहुत आते थे और सेठ या लोग बड़े बड़े कोठी दरवाजा बनाते थे। तो वहां डकैत गांव में आने लगे, तो सेठ को लगा कि अरे ये डकैती बहुत हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। तो उसने बंदूक लाके, तलवार भाला सब लाके अपने दरवाजे के पास रख दी। ये चोर मेरे यहाँ आएंगे तो उससे मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो ये औजार तो रख दिए, बंदूक रख दी, भाला तलवार त्रिशूल सब रख दिए। और सेठ जी ने मान लिया कि अब तो मैं डकैत को ठिकाने लगा दूंगा, मुझे किसी मनुष्य की, हथियार चलाने वाले सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं। अपने पास सारे हथियार है, बंदूक है, भाला है, तलवार है, त्रिशूल है। तो सेठ जी के वहां डकैत आ गई मंडली, दरवाजा तोड़ना शुरू किया। सेठ जी बंदूक लेके खड़े हो गए, लेकिन दूसरे जो तलवार भाले सब थे। अब दरवाजा टूट गया, डकैत अंदर आ गए। सेठ जी ने कहा अरे भाले तलवार तुम भी खड़े हो जाओ, लड़ने लगो, डाकू लुटेरे जान। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे लड़ेंगे। अब वो अकेला था, वहां डाकू की मंडली थी। सेठ जी को गुस्सा आया कि मैं, तुम औजार हो, हथियार हो,
भाला है, तलवार है, इतने खर्च किए, तुमने काम नहीं किया। तलवार पर गुस्सा आ गया, पैर मारा, नालायक कहीं की, कुछ काम की नहीं है, पैर कट गया। शत्रु डकैत को मारती नहीं है, चुपचाप पड़ी है और घाव करती है। तो वहां विवेक करना है कि तलवार अपने आप नहीं चलती, भाला अपने आप नहीं चलता, बंदूक अपने आप नहीं चलती, त्रिशूल अपने आप नहीं। तो सेठ जी समझ रहे थे कि ये हथियार जो है सारे नालायक निकले, कुछ काम के नहीं। अरे भाई, हथियार तो है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन उसे चलाने वाला कुशल होना चाहिए ना, योद्धा जो तलवारबाजी जानता हो, त्रिशूल भाला जानता हो। उसके बिना ये हथियार किस काम के? आपने उसको नहीं रखा, तलवार चलाने वाले को, भाले चलाने वाले को। तो ये अपने आप थोड़ी चलेंगे, चलाने वालों को रखो, तब उससे हाथ में हथियार काम करेंगे, वे चलने वाली सारी काम। तो ठीक वैसे ही जैसे यहाँ वो सुथार कारपेंटर है, बिना वसूला छैनी हथौड़ा पैनी के बिना, अपने औजार के बिना कोई टेबल बना नहीं सकता। तो इसी प्रकार ज्ञान जिसको होगा, वह ज्ञाता चलाने वाला कौन है? आप कहते मैं, वह काम तब तक करेगा जब जिसे चलाना है आंख नाक कान आदि हो, इंद्रिया हो, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय हो, तो फिर उसे चलाएगा। मैं चलाऊंगा। तो ज्ञाता वह जो चलाने वाला है, स्थूल सूक्ष्म शरीर जिसमें ज्ञान रहेगा। जैसे उसके ज्ञाता के औजार है, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि, उसके द्वारा उसे ज्ञान होगा। जिस विषय का ज्ञान होना है, जो ज्ञान का विषय है, वह हमारे विषय है, ज्ञेय है। हमारे पास आंख भी है, हम चलाने वाले भी है, कमरे में कुछ हो ही रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे देखेंगे? इसीलिए जानने वाला ज्ञाता जिससे जानता है, वे प्रमाण, इंद्रिया, मन, औजार, और जिस विषय को जानता है वो प्रमेय, भौतिक सारे विषय। ये तीनों जब त्रिपुटी मिले तब उसे उस विषय का ज्ञान होता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। जैसे टेबल है, तो टेबल का मैं ज्ञाता हूं, और वो देखने के लिए मेरे पास ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया है, मन है, उपकरण है, ज्ञान होता है, और वो टेबल को जान लेते। तीनों चाहिए, टेबल भी चाहिए, इंद्रिया भी चाहिए, और ज्ञाता भी चाहिए। तीनों मिले तब टेबल का ज्ञान होता है। इसमें कोई भी एक अकेला काम नहीं कर सकता। भाई, कमरे में फर्नीचर, टेबल है, सोफा है, बहुत कुछ है, मैं जानने वाला नहीं हूं तो जान नहीं सकते। तीनों चीजें मिलनी चाहिए, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय।
उसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होगा, मैं ज्ञाता, और वहां टेबल कुर्सी आदि विषय होगा। सो इन तीनों में जो प्रधान कौन है, मुख्य ज्ञाता माना जाता है, कि जो ज्ञाता है मैं हूं, तब ये इंद्रिया जो है प्रवृत्त करूंगा, और मैं हूं तभी ये विषय टेबल कुर्सी फर्नीचर ज्ञेय को जानूंगा। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों एक दूसरे से सिद्ध होंगे, इनमें कोई एक से काम नहीं चल सकता। इन सब के अंदर प्रधानता जो है वो ज्ञाता की मानी जाती। कोई भी विषय बढ़िया नहीं है तो यही कहा जाता है कि अच्छा नहीं था, ये कारीगर ने काम ठीक नहीं किया। इसी प्रकार यदि ज्ञाता प्रधान है, क्योंकि उसका प्रयोजक वही होता है, ज्ञाता होता है, वह ज्ञान और ज्ञेय को जानता है। ये तीनों सापेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन एक तत्व इससे भी विचित्र है, ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुट से अलग तीनों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान मात्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मात्र, निरपेक्ष साक्षी, क्योंकि वह ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों को प्रकाशित कर उनसे है, वह इन तीनों से नहीं है। यानी ज्ञान स्वरूप मात्र का प्रयोग वेद शास्त्रों में किया गया। टेबल का ज्ञान इस प्रयोग में ज्ञान स्वरूप मात्र नहीं, वहां टेबल के साथ ज्ञान है, अतः टेबल की अपेक्षा जानने वाला इंद्रिया की अपेक्षा करेगा, और ज्ञाता अहंकार से इस ज्ञान को देखेगा। लेकिन ज्ञान स्वरूप मात्र साक्षी है, वह इस टेबल के ज्ञान को नहीं कह रहे। ज्ञान स्वरूप मात्र अर्थात जिसके आने से मैं जानने वाला बना, वह ज्ञान स्वरूप निरपेक्ष साक्षी ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप मात्र को तीनों की अपेक्षा नहीं करता, साक्षी है ना, तीनों एक दूसरे की अपेक्षा करते, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, और तीनों का प्रकाशक जो है साक्षी आत्मा, ये बिना ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के ज्ञान स्वरूप जो है वह सिद्ध होता है। लेकिन बिना ज्ञान स्वरूप के ज्ञाता ज्ञेय ज्ञेय तीनों सिद्ध नहीं हो। तो संसार में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की अपेक्षा से जो होता है, तीनों से जो होता है, उसी को यहाँ कहा सर्दी गर्मी सुख दुख। ये ठंडी गर्मी सुख दुख सारे द्वंद्व सापेक्ष होने से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय संबंध आगमापाई का आने जाने वाले हैं। और वह निरपेक्ष ज्ञान की सिद्धि कैसे होती है? बोले सापेक्ष जो सारा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी है वो आगमापाई होने से निरपेक्ष ज्ञान की सिद्धि होती है, ज्ञान स्वरूप। इसीलिए ये जो त्रिपुटी है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय अवस्था भी सापेक्ष। जब हम जगे होते हैं ना, तो हमारी 10 इंद्रिया और मन
अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है, जानती। और वह इंद्रिया जागृत में काम करती है, फिर स्वप्न के इंद्रिया जागृत में काम नहीं आती। तो जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में इंद्रिया जो है अपने अपने विषयों को ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशित करती। तो वहां भी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय एक दूसरे के सापेक्ष है, जागृत में भी और स्वप्न में। इसीलिए वो सत्य नहीं है, मिथ्या है, आभास है, असत है। तो जागृत का मैं ही स्वप्न का मैं एक ही है। और उसको जो जानने वाला साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा निरपेक्ष है ना। तो जानने वाले के सापेक्ष नहीं कोई। जैसे संसार में आप देखो, नित्य एक ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी में ही सभी उलझे रहते। ये तीनों को जानने वाला मैं हूं, वह जिसमें वह साक्षी दृष्टा प्रकाशक रहता है, वह सर्वथा निरपेक्ष है। तो यहां तक तो बात ठीक है कि तीनों को जानने वाला आत्मा मैं हूं, परंतु यह आप कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप मात्र परमात्मा, वह ज्ञान मात्र स्वरूप जागृत में स्वप्नों में सिद्ध कैसे हो? बोले वो जागृत में तो त्रिपुटी से ही चलता है ना, स्वप्न में भी। किंतु जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो वहां जानने वाला ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी नहीं रहती। तो जानने वाला मैं भी सुषुप्ति में नहीं रहता, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। फिर भी वहां मैं अच्छे सुख से सोया, यह जो जानने वाला है वो मैं है, वह भी आगमापाई, यानी जागृत में आता है, सुषुप्ति में चला जाता है। तीनों अवस्था जागृत सुप्त सुषुप्ति में ज्ञान स्वरूप साक्षी एक जैसा ही हूं। मैं हूं ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप में कोई फर्क नहीं है, साक्षी में वो साक्षी है, तीनों अवस्था का प्रकाशक भी है। तो वो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का आश्रय बनता है। लेकिन यहाँ जो इंद्रिया है उसी के द्वारा जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी चलती है, इंद्रिया साधन बनती है जागृत में और स्वप्न, सुषुप्ति में नहीं बनती। वहां तो केवल वह अज्ञान अहंकार के द्वारा वो सुषुप्ति में भी साक्षी दृष्टा ही जानता है सुषुप्ति। इसीलिए विषय हो ज्ञान का, ज्ञेय होते हैं। ज्ञान तो जैसा जागृत में है वैसा स्वप्न में और सुषुप्ति में भी है। यानी जागृत में जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है वो तीनों में ज्ञान आ जाता है स्वरूप। स्वप्न में जानने वाला जिसको जानता है, वहां भी सुषुप्ति में भी ज्ञान मात्र साक्षी रूप में रह जाता है। तो तीनों अवस्थाएं आगम आ पाएंगे, तीनों अवस्था में सुख दुख
सुषुप्ति में कहता है मैं सुख से सोया, जागृत में कहता है मैं सुखी दुखी हुआ, और स्वप्न में भी कहता है मैं दुखी हुआ सुखी हुआ। इसीलिए तीनों अवस्था में अनित्य है। ये तीनों अवस्था में जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी वो अनित्य है। तो ये सीधा विवेक करना आवश्यक। कि ये तीनों में अवस्थाओं में त्रिपुटी में जो मैं हूं साक्षी आत्मा प्रकाशक, वो होगा तभी तो ये तीनों अपना काम कर पाएंगे ना। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो बच्चा है वह चॉकलेट मांग रहा है, बड़े परेशान, वह कहता है मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट। उसको कहते हैं माता पिता कि नौकर को भेजकर मंगवा देते हैं। तो छोटा बच्चा है ना समझ, मैं नहीं समझ आती, रोने लगा रोने लगा। जब चॉकलेट आ जाती है तब रोता ही रहेगा। तो चॉकलेट, अब वो समझदार तो है नहीं, नौकर को भेजा है कह फिर भी रो रहा है। 10 मिनट में वो आ जाएगा कहा तो भी रोता है। तो बालक है, अविवेकी है, और फिर आ गई चॉकलेट तो फिर रोना बंद हो। तो ठीक वैसे ही संसार में जैसे कोई दुख आता है तो कहते हैं तुरंत चला जाए, इसलिए लोग परेशान हो जाते, अरे ये दुख आ गया, बीमार हो गया, कोई कष्ट आ गया। जो विवेकी है वह कहता है आया है तो चला जाएगा, अपने आप आया है अपने आप जाएगा, इसमें दुखी होने की क्या जरूरत। इसी प्रकार सुख भी अपने आप आया है तो अपने आप चला जाएगा, इसमें हर्ष से फूलने फूलने की क्या आवश्यकता। तो हर्ष शोक ये सुख दुख से होते रहते। तो सुख होता है तो हर्ष होता है, और हर्ष होता है तो मनुष्य घमंडी हो जाता है, दर्प आ जाता है। फिर वो दर्प आ गया तो फिर मेरे जैसा कौन है, फिर वो धर्म का अतिक्रमण करने लगता है। तो ज्यादातर देखा गया संसार में सुखी मनुष्य जो है वो धर्म का अतिक्रमण करता, दुखी है प्राय नहीं करता, वो समझता है। तो ये सुख दुख दोनों आते जाते। दुख प्राय मनुष्य को अधर्म में प्रवृत्त नहीं करता, सुख आता है तो वो उसे अधर्म में प्रवृत्त कर देता है। तो विवेकी जानता है कि ये दोनों सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार आगम आप आइए, आएंगे और जाएंगे, इसमें हमें विवेक करना है। तो इसमें अतिक्रमण करेगा सुख में तो अधर्म करेगा पाप करेगा तो वो तो और भी बंधन में आ जाए, वही पाप फिर दुख का कारण बन जाए। तो सुख के समय आने वाले दुख को देखता है, दुख के समय वह इसको आगमपाई समझता है कि ये दुख को देखता है, दुख आया है चला जाएगा, आगे सुख होगा। ये सुख दुख प्रति क्षण प्रतिदिन प्रारब्ध के अनुसार आते जाते रहते हैं, आगमापाई न उत्पत्ति विनाशी। और उसमें कारण क्या है, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा नहीं, ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी में ही ये होता रहता है। और कहा अनित्या, तो इस पर हम विचार करते हैं कि वो अनित्य है, आते जाते रहे।
तो जो विवेकी है वो दुख आने पर धैर्य वाला रहता है, जानता है कि ये आएंगे और जाए। अनित्य समझना है और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसे नित्य जान। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का खेल हो रहा है, उसी में ये सुख दुख का खेल होता है। मैं उसका ज्ञान स्वरूप अधिष्ठान साक्षी आत्मा हूं। व्यवहार में तो हमेशा सुख दुख आने जाने वाले हैं, लेकिन आत्म स्वरूप जो है उसमें कोई सुख दुख स्पर्श नहीं करते। तो जब अपने को साक्षी दृष्टा जानता है तब उसे पता है कि ये जो है आभास मात्र है, मैं सुख दुख से रहित हूं और सुखी दुखी नहीं हूं, ऐसा उसे आत्मा भाव साक्षी दृष्टा में है। जैसे कलाकार है, वो पात्र के सुख दुख से सुखी दुखी नहीं हो तो पात्र करता है सुख दुख का, लेकिन कोई भी कलाकार अपने पात्र के सुख दुख से सुखी दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मुझसे अलग है। मैं इसको साथ चलाने वाला, प्रकाशित करने वाला, रोल करने वाला। रोल में सुख दुख है, लेकिन मैं कलाकार हूं, मैं उसको प्रकाशित करता हूं, फिर भी वो मुझे सुख दुख नहीं दे सकते। कलाकार कभी सुखी दुखी नहीं हो सकता है, केवल पात्र में सुख दुख का आभास वो कलाकार ही प्रकाशित करता। इसीलिए वास्तव में मैं सुखी दुखी नहीं हूं, अनित्य है ये। इसीलिए क्या कहा कि इस द्वंद्व को सहन करो। तो इसलिए अब ये जो तितिक्षा सहन करने के लिए ये दो वाक्य याद रखने हैं, आगमा पाइना अनित्याहा और इंद्रिय विषय के स्पर्श यानी ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी से ये ठंडी गर्मी सब आने जाने वाले है, कोई नित्य नहीं है, अनित्य है। साक्षी आत्मा प्रकाशक है ना। मैं दुखी हूं ये वृत्ति सहित अहंकार के प्रकाशक होने पर भी वह आत्मा प्रकाश्य, तो दुखी अपने आत्मा में दुख सुख नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा से भिन्न अन्य प्रकाशक की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश साक्षी है और ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी में ही सुख दुख होते रहते। तो आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। अब आगे का जो श्लोक है वहां भी भगवान वही कहते कि सहनशील तितिक्षा व्यक्ति जो है इस द्वंद्व से विचलित नहीं होने वाला विवेकी मनुष्य अमृत यानी मोक्ष के योग्य होता है, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर। जब तक वो द्वंद्व में पड़ा है वो मोक्ष के अमृत के लिए योग्य नहीं है, डिस्क्वालिफाइड। तो आगे के श्लोक में कहते हैं यमिहि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि जो मनुष्य सुख दुख द्वंद्व में समता रखता है, धीर है यानी साक्षी है, दृष्टा है, विवेकी है, तो ये इंद्रिय विषयों के संयोग से, त्रिपुटी के संयोग से व्याकुल नहीं होते, वह अमृतत्वाय मोक्ष के योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तांति तिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, ये जो ठंडी गर्मी भौतिक शरीर और सुख दुख ये सूक्ष्म शरीर में होने वाले विकार 10 इंद्रिय और मन के विषय के संयोग से होते रहते हैं, और वो कैसे है? आगमापाई, आने जाने वाले, और अनित्य है, कोई नित्य नहीं, सदा नहीं रहता, स्वप्नवत है, मृगजलवत है। इसीलिए इस सारे द्वंद्वों को प्रारब्ध अनुसार आएंगे और जाएंगे, उसे सहज भाव से सहन करो। वृक्ष की तरह सहनशीलता रखो, वृक्ष जैसे सहन, तभी वो साधक परमार्थ मोक्ष की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो, बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति तीनों में आत्मा ही प्रकाशित करती है, और तीनों में मुझे अच्छी नींद आई, वो सब अहम करता, वो जो मैं हूँ, वो उसके कुछ अलग अलग नाम है ना, प्राज्ञ, तेजस, ऐसे। मगर वो सब है तो आत्मा का ही प्रकाश ना? हाँ, आत्मा के प्रकाश में ही तीनों अवस्थाएं प्रकाशित होती है। ये तो सारे उपकरण है ना, इंद्रिया, ये सारा संसार, ये सब ज्ञाता ज्ञेय ज्ञेय त्रिपुटी जो है, उसको प्रकाशित करने वाला आत्मा ही। चाहे आप स्वप्न के ज्ञाता हो, चाहे आप सुषुप्ति के ज्ञाता हो, चाहे आप जागृत के ज्ञाता हो, चाहे आपको सुषुप्ति का ज्ञान हो, चाहे आपको जागृत का ज्ञान हो, चाहे आपको स्वप्न का ज्ञान हो, तो ज्ञाता ज्ञान जो संसार है, वो जो आपको अनुभव होता है, उसको प्रकाशित करने वाला वो तो ये सारे उपकरण है ना, इंद्रिया और ये सब संसार, सबका प्रकाशक तो एक स्वयं प्रकाश आत्मा है ना, जिसे कहते हैं ना हूँ।
चैतन्यमय साक्षी ज्ञान स्वरूप, तो उसको मैं नहीं कह सकते, वो है ज्ञान स्वरूप। मात्र ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशक है, साक्षी है, उसके बिना कुछ नहीं। जैसे वो स्टेज पे वहां प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां वो स्टेज की जो लाइट है उसी के प्रकाश में सारा नाटक चलता है। तो लाइट ऑफ हो जाए तो फिर नाटक पूरा ठप हो जाए। फिर माया का नाटक जो है वो ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी में चलता है, और उसका प्रकाशक जो है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो उसके लिए ये भगवान कह रहे हैं कि वो आप इसमें उलझो मत, ये द्वंद्व है, आएंगे और जाएंगे, अनित्य है। तो आप उस परमार्थ के लिए प्रयत्न करो, मोक्ष की योग्यता प्राप्त करो। नहीं तो इसी में द्वंद्व में ही कितने जन्म हो गए, अभी भी आप द्वंद्व में पड़े हो, सुखी होना दुखी होना, जन्म मरण। तो अनादिकाल से, तो उसको फिर छोड़कर उस आत्मा के अभ्यास में लगो, क्योंकि आप इस द्वंद्व के अभ्यास में लगे हैं तो आत्मा का चिंतन अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो ये जो सुख दुख आदि आने जाने वाले, इसके प्रति प्रतिक्रिया से रहित होकर उसे सहन कर लेना उचित है। अन्यथा क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रवाह में पड़कर हम हमारा वास्तविक परमार्थ उद्देश्य से पतित हो जाते। इसलिए जो हम जाते ना, जैसे एग्जाम्पल ले लो ना, कि हम दर्जी के पास कपड़ा सीने जाते, उसे कुर्ता सीने दिया, कुर्ता पायजामा। अब वो कहता है सोमवार को आना, तो आप सोमवार को गए। तो कहा कि भाई गुरुवार को आना, तो गुरुवार को गए। फिर कहा रविवार को आना, तो रविवार को गए। लेकिन वो कहा सिला नहीं उसने। महीने भर वो ऐसे ही कहता है, तो महीने भर ने, लेकिन आप गए सोमवार को, कहा नहीं मैं कुर्ता लेके ही जाऊंगा, अभी मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझे कुर्ता चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। तो वह, नहीं तो वो प्रकृति में आप इस आगमा पायनी विषय में घूमते रहे, क्रियाएं होती रहेगी, वो क्रिया प्रतिक्रिया करता रहेगा। एक को निपटाओ तो दूसरी क्रिया प्रतिक्रिया, सुख दुख की क्रिया प्रतिक्रिया सब करते ये सारी। अब एक सुख को मिटाओ दूसरा दुख मिटाओ, कितने निपटाओगे? तीसरा आ जाता है। सुख दुख को निपटाते रहोगे तो आप साधना क्या करोगे? वो सारा समय सारा जीवन उसी सुख दुख को निपटाने में ही समाप्त। असली उद्देश्य जो हमारा परमार्थ तत्व प्राप्ति है, उससे तो हम पतित हो जाते हैं। तो मनुष्य जो है धार्मिक है, वो आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि बस ये सुख दुख ये संसार के काम निपटा कर फिर शांति से मैं भगवान का भजन, यही सोच बहुत गलत सोच। प्रारब्ध भोग है तब तक ये तो आते जाते रहेंगे, चाहे आप ज्ञानी हो अज्ञानी हो साधक हो, ये संसार में सुख दुख आते रहेंगे जब तक प्रारब्ध है। प्रारब्ध भोग खत्म होगा तभी खत्म होगा। इसीलिए संसार और ये सुख दुख ये संसार के काम निपटा कर हम परमार्थ करेंगे, साधना करेंगे। ज्यादातर 99% लोग ये सोचते हैं, ये संभावना हो ही नहीं पाती, क्योंकि आप उसी सुख दुख में उलझे रहोगे। क्रिया प्रतिक्रिया करना छोड़ दो, निश्चय के साथ आप अपने परमार्थ साधना में लग जाओ। जो इनको होना है होने दो, हमको अपना परमार्थ बनाना है। परमार्थ प्राप्ति तभी हो सकती,
नहीं तो इसी में द्वंद, इसी को तितिक्षा करो कहा भगवान। भाई सहन करो, ये सुख दुख आएंगे और जाएंगे, प्रारब्ध के अनुसार है। तो सहन करने से क्या लाभ होगा ये आगे भगवान बताएंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे कि सुख दुख को सहन करने में, समत्व बुद्धि रखने में वह मनुष्य विचलित नहीं होता, वही मोक्ष परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकता है, मोक्ष पाने के योग्य होता है। नहीं तो परमार्थ होगा ही नहीं। खाली परमार्थ के कोरे शब्द बातें सत्संग सुनना, वो शब्द सुनने से कुछ नहीं होगा। परमार्थ तभी होगा जब ये तितिक्षा हो। प्रारब्ध अनुसार तो संसार चलता ही रहेगा, तो परमार्थ कब करोगे? तो ये बात कह रहे हैं। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। मगर जब तक ये सत्संग नहीं करते तब तक तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये सब अनित्य है और नित्य सुख है जो हमारा आत्मा का है, तो वो पता ही नहीं है। तो ये सुख के, क्षणिक सुख के पीछे ही सब भागते रहते हैं। हाँ, तो अज्ञान है, वो तो रहेगा ही। जब तक विवेक नहीं होगा तो संसार के क्षणिक सुख में, सुख होने के लिए, दुख को भगाने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया, पूरा जन्म जन्मांतर, अभी 100 जन्म, हजारों जन्म चलेगा, यही खेल चलेगा। सुख और दुख की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी। दुख को निकालने की कोशिश, सुख को पकड़ने की कोशिश करेंगे ये क्रिया प्रतिक्रिया में। फिर परमार्थ कहाँ होगा? संसारी होगा ना। सुख दुख के चक्कर में तो सब संसारी है ना। तो संसारी पना ही है, सुख दुख की चक्कर में घूमना है। अरे वो है, प्रारब्ध है, आएगा जाएगा, उसमें आपको परमार्थ करना है तो इसमें उपेक्षा करनी होगी, सहन करना होगा, इससे उदासीन होना होगा। नहीं तो उसी में उलझन। ये सब निपटा के बाद में शांति से, कभी शांति नहीं होगी। आप ज्ञानी हो जाओगे तो भी सुख दुख आएंगे, मोक्ष हो गया तो भी शरीर में सुख दुख आएंगे, उसको कोई निपटा नहीं सकता। प्रारब्ध के अनुसार आएंगे और जाएंगे। तो ये विवेक करना आवश्यक है। ये बहुत लंबी यात्रा है। अभी ज्ञान होने के बाद भी उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना है, उसके लिए अंतःकरण की निष्काम कर्म। हाँ, वो साधना है, तप है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।